ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। मैं हूं नंदिता। तो आइए बढ़ते हैं खबरों के साथ। वहीं झारखंड के आदिवासी समुदाय के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाने वाली रांची के सिरमटोली स्थित सरना स्थल को पाहन द्वारा विधि विधान के साथ शुद्ध किया गया। इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में आदिवासी समाज के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। दरअसल 1 अप्रैल को सरहुल पूजा के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष का लोगों ने काला झंडा दिखाकर अपना विरोध जताया था। इस पर पाहन का मानना है कि उस दिन कुछ लोग बिना नहाए सिरमटोली सरना स्थल पहुंचे थे, जिससे यह पवित्र स्थल अशुद्ध हो गया। वहीं आदिवासी संस्कृति में किसी भी कार्य को करने से पहले यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि पवित्र स्थानों का शुद्धिकरण किया जाए, ताकि वह फिर से कार्यों के लिए शुद्ध और उपयुक्त हो। इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में पाहन ने पूरी विधि विधान के साथ धार्मिक अनुष्ठान किए, ताकि सिरमटोली फिर से आदिवासी समाज के लिए पवित्र स्थान के रूप में स्थापित हो सके। देखिए, कोई भी काम है ना, तो वो जैसे कि हम गृह प्रवेश करते हैं, तो गृह प्रवेश करने से पहले उस घर का साफ सफाई करते हैं। जो भी कोई दिक्कत होता है उसको हम अपने स्तर से उसका सारा सिस्टम को ये करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से मान के चलिए कि कोई भी कमी बेसी हुआ है, चाहे फिर पाहन के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं भाई यहाँ पर क्या है कि हम लोग स्वच्छ और साफ मन से पूजा पाठ आराधना विनती करने के लिए हम लोग इस जगह उपस्थित होते हैं। लेकिन 1 तारीख को जो हुआ उसमें कोई नहाया धोया नहीं, चाहे मतलब पवित्र रूप से आया कि नहीं आया, यहाँ पर क्या करने आए थे नहीं आए थे हमको नहीं पता। लेकिन उनको एक ही चीज कहना है कि भाई इस जगह हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई उस दिन लोग आस्था और विश्वास के साथ पूजा और आराधना और विनती करने आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बिना नहाए धोए बिना पवित्र हुए इस जगह पर आए। हमको ऐसा लगता है, आभास हो रहा है कि नहीं, तो उस जगह को हमको फिर से पवित्र, उस जगह को साफ सफाई करना चाहिए पूजा पाठ करके। और इसी तरह से समथिंग मान के चले कि हम नया घर में प्रवेश करते हैं तो उससे पहले उसकी साफ सफाई कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। वहीं रांची में रामनवमी में निकाले जाने वाली शोभा यात्रा और झांकी का आयोजन परंपरा के अनुरूप काफी लंबे समय से होता आ रहा है। इसके तहत विभिन्न अखाड़ा कमेटी महाअष्टमी की रात एवं महानवमी के दिन बेहद ही आकर्षक शोभा यात्रा निकालते हैं। इसमें शामिल युवा एक से बढ़कर एक करतब भी दिखाते हैं। इस दौरान शहर के विभिन्न मार्गों पर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए शिविर लगाए जाते हैं। इसी के तहत चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष अपने पूजा पंडाल स्थल के समीप स्वागत शिविर लगाया गया है। इसके माध्यम से शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं का भी स्वागत किया जाएगा। उनके बीच चना गुड़ और अन्य शीतल खाद्य पदार्थ का वितरण किया जाएगा। इसी के साथ ही कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी देंगे। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति समाज के किसी वर्ग का कार्यक्रम हो, हम लोग हमेशा मंच लगा के सभी का स्वागत करते हैं। रामनवमी में हम लोग विशेषकर अभी राम दरबार का भव्य निर्माण करा रहे हैं, जिसमें दिल्ली यूपी के कलाकारों के द्वारा जीवंत झांकी के रूप में भी राम दरबार पूरा आपको देखने को मिलेगा। जितने राम भक्त श्रद्धालु जो हजारों हजार लाखों की संख्या में आते हैं, उनके लिए हम लोग चना गुड़, पीने के पानी की व्यवस्था, जलजीरा की व्यवस्था, आइसक्रीम की व्यवस्था और भी तरह के आइटम हैं। जो बच्चों के लिए टॉफी वॉफी भी सभी चीजें रखी गई हैं कि वो जो गर्मी में जब इतनी दूर तपोवन तक की यात्रा करते हैं तो उन्हें 2 घुट हम लोग कुछ पिला सके खिला सके, जिससे कि उनमें तरोताजी बनी रहे। इसके लिए क्लब के लोग लगे हुए हैं। जितने भी अखाड़ेधारी यहाँ से अपने शोभा यात्रा को लेकर गुजरेंगे, उन्हें हम पगड़ी पहनाकर, चुनरी उड़ाकर और पुष्प बरसाकर स्वागत करेंगे और सारी शोभा यात्राओं का पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं रांची शहर के बाजार महावीरी पताकों से सजा हुआ है। एक तरफ जहां रामनवमी के अवसर पर घरों में महावीरी पताका लगाने की परंपरा को जीवित रखने के लिए बाजार में इन पताकों की बिक्री जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं शहर के लगभग सभी क्षेत्रों में महावीरी पताका लगा रही है, जिससे पूरे शहर में धार्मिक उल्लास का वातावरण है। रांची के निवारणपुर स्थित तपोवन मंदिर में रामनवमी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। दरअसल इसी मंदिर में आकर सारी झांकी समाप्त होती है और सबसे पहले यहीं से झांकी निकाली गई थी। रामनवमी के समय इस मंदिर का धार्मिक महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि पिछले 95 वर्षों से हर साल झांकियां यहां पहुंच रही है।
वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि रामनवमी के समय इस मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यधिक होता है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, जो यहाँ लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान मंदिर की रौनक देखने लायक होती है। विशेष रूप से सुबह 5 बजे से ही मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं, ताकि भक्तों को पूजा करने में कोई असुविधा ना हो। वहीं दोपहर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं, जो इस मंदिर की धार्मिक महत्ता को और भी बढ़ा देता है। मुख्यमंत्री का मंदिर में आगमन श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष क्षण होता है, जिससे रामनवमी का उत्सव और भी भव्य और उल्लासपूर्ण बन जाता है। तैयारी कम पूरा हो गया है। कल जो है सुबह 5 बजे मंदिर का पट खुल जाएगा, और वैसे तो अंदर का जो हम लोग का पूजा है वो 4 बजे से ही शुरू रहेगा जी। लेकिन आम जनमानस के लिए 5 बजे मंदिर खुल जाएगा। जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिद्धगोड़ा समिति के द्वारा बारेडी कार्यालय के समीप एक पोस्टर लगाया गया था, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें थी और सरहुल रामनवमी सहित अन्य पर्वों की शुभकामनाएं दी गई थी। लेकिन इस पोस्टर को रातों रात हटाकर आम आदमी पार्टी ने अपना पोस्टर लगा दिया, जिससे झामुमो कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि झामुमो सिद्धगोड़ा कमेटी के द्वारा सरहुल रामनवमी और अन्य पर्व की शुभकामनाओं से संबंधित एक पोस्टर बारेडी में लगाया गया था। इसमें दिशोम गुरु शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तस्वीर थी। इसे रातों रात हटाकर आम आदमी पार्टी का पोस्टर लगा दिया गया। सुबह जब पार्टी कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे तो आम आदमी पार्टी का पोस्टर देख भड़क उठे। आपके नेताओं से संपर्क कर उन्होंने तुरंत उक्त पोस्टर को हटा लेने को कहा, जिस पर आप नेताओं ने तुरंत आकर पोस्टर हटाने की बात कही। तब जाकर मामला शांत हुआ। इधर सिद्धगोड़ा कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुनः उसी स्थान पर उनका पोस्टर नहीं लगाते हैं तो पुलिस से इस संबंध में शिकायत की जाएगी। हुआ क्या, इसमें हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा सिद्धगोड़ा समिति की ओर से मैंने पोस्टर लगाया गया था। उसमें सरहुल और रामनवमी का शुभकामना देने के लिए सब पोस्टर लगाया था, जो कि हम लोग का दिशोम गुरु शिबू सोरेन, अभी तत्काल मुख्यमंत्री हम लोग के हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, सबका तस्वीर लगा हुआ था। इस तस्वीर को नोच के आम आदमी पार्टी लोग नोच के हटा के ऑफिस में फेंक दिया और तहस-नहस कर दिया और अपना ये लगा दिया, पोस्टर लगा दिया। वहीं बढ़ते फैटी लीवर के मामलों को देखते हुए रांची में फैटी लीवर मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रयासों से यह अभियान रांची के लोकसभा क्षेत्र में शुरू किया गया। शनिवार को खुद केंद्रीय मंत्री ने इसका शुभारंभ किया। रांची सदर अस्पताल से इसकी शुरुआत की गई। इसके तहत विश्व की सबसे आधुनिक मशीनों के द्वारा यहाँ के लोगों की निःशुल्क स्क्रीनिंग की जाएगी। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में संजय सेठ ने कहा कि फैटी लीवर आज देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। लीवर को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक और किडनी की समस्या बढ़ती जा रही है। देश को निरोग रखना है तो फैटी लीवर के प्रति सजग और सचेत होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फैटी लीवर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पंचायत स्तर पर मेडिकल वैन जाएगी, जिसमें पैथोलॉजी से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर सरीन ने बताया कि दुनिया में हम फैटी लीवर में बहुत ज्यादा ऊपर स्थान में हैं। तो हमने 26 जनवरी को मेरी मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति भवन में। उसके बाद ये कार्य प्रारंभ हुआ। रांची को एक मॉडल देश के सामने बनाना चाह रहे हैं कि देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि देश निरोग रहे, और तभी उन्होंने 2023 मिलेट वर्ष का है, मोटा अनाज खाओ। आज जो फैटी लीवर की समस्या है, अल्कोहलिक के अलावा नॉन अल्कोहलिक की भी है। वो हमारे खान पान से, डब्बा बंद खाना, ये जो चाउमीन, चिली और जो सॉसेज हैं, अनियमित खाना, उसके कारण ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो रहा है। उसको बचाने के लिए ये अभियान शुरू हुआ है और इसके लिए एक बस होगी। उस बस के अंदर जो फैटी लीवर स्क्रीनिंग मशीन होगी, समझो पूरी पैथोलॉजी होगी उसमें, और वो पंचायत जाएगी और वहां पर वो टेस्ट करेगी और तुरंत ही रिपोर्ट मिलेगी। ब्लड रिपोर्ट जो है वो दूसरे दिन आप उनके व्हाट्सएप पे चली जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं फैटी लीवर की दुनिया में कोई दवाई नहीं है।
आपको एजुकेट कर, आपको जागरूक कर, आपको पता लग जाए कि हम फैटी लिवर हो गए तो चाय कॉफी बंद और क्या क्या जो डॉक्टर्स बताएंगे कि नियमित खाना, तो हरी सब्जी खाना। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित चमाईजोड़ी में एक ही स्थान पर 2 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। इसके विरोध में नेतोशाही की दर्जनों महिलाओं ने शनिवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया। बंद करो, साजिश के तहत आंगनबाड़ी केंद्र बनाना बंद करो। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि नतोशाही में 90% आबादी रहती है जहां आंगनबाड़ी केंद्र बनना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने जमाईचूड़ी में 2 आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। इस पर ग्रामीणों का कहना था कि नतोशाही से जमाईजोड़ी की दूरी 1.5 किलोमीटर है। ऐसे में गर्भवती और धात्री माताओं के साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों को यह दूरी तय करने में काफी मुश्किल होगी। लोगों ने अपनी मांग में कहा है कि यदि गांव में 40 बच्चे हैं तो नतोसाई में आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सीडीपीओ सेंट सीओ निकिता बाला को एक मांग पत्र सौंपते हुए तत्काल प्रभाव से चमाईजोड़ी में आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण कार्य को बंद करने और नतोसाई में आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आज नेतोसाई गांव के महिला सब लाभार्थी सब पोटका प्रखंड कार्यालय में आए हुए थे, तो जहां 90% आबादी है और ये आपका नेतोसाई गांव जो रेमनियो विलेज भी है और 90% आबादी है। 10% आपका चमाईजोड़ी का यहाँ मिला के केंद्र बनाया गया है और यहाँ का जो बच्चा है वहाँ जा भी नहीं पाता, 1.5 किलोमीटर दूरी में है। और यहाँ का जो मतलब यहाँ का जो गर्भवती महिला लोग है, धात्री माँ सब है और कुमारी बच्चा सब है, छोटा छोटा बच्चा को भी वो लोग वहाँ नहीं जा पाता है। तो केंद्रों में जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट लोग को नहीं मिल रहा है। तो हम सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, सीओ मैडम से गुजारिश करना चाहता हूँ, डीसी महोदया से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि वास्तविक जिस रेमनियो विलेज है नेतोसाई में केंद्र बनना चाहिए। अगर केंद्र बन रहा है चमाईजोड़ी में 2 केंद्र बन रहा है, एक केंद्र नेतोसाई में बने और अगर वहाँ बन रहा है तो तुरंत उसमें बंद करे और जो वास्तविक जो गाँव है रेमनियो विलेज है नेतोसाई में इसमें केंद्र बनना चाहिए। हम लोग का आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनना चाहिए। भवन जो कि अभी बन रहा है 1-1.5 किलोमीटर दूर में बन रहा है, जो बच्चों के लिए ज़्यादा समस्या होगा। पूर्व शिक्षा से वंचित है, पोषाहार लाने में दिक्कत होता है, इतना सारे दिक्कत है, धात्री माताओं के जाने में वहाँ दिक्कत होता है। और यहाँ अगर बन जाए तो जो पूर्व शिक्षा से स्कूल पूर्व शिक्षा से जो बच्चे वंचित हैं वो लाभान्वित होंगे, यही मेरा कहना है। हिंदू और मुस्लिम सौहार्द की कई तस्वीरें आपने अब तक देखी होंगी, लेकिन जमशेदपुर इस मामले में थोड़ा सा अलग है। दरअसल हिंदुओं के पर्व रामनवमी के मौके पर शहर में लगने वाले बजरंग बली के झंडे को यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग तैयार करते हैं। शहर के साक्षी बाजार में मुस्लिम कारीगर बजरंग बली के झंडे बनाने में व्यस्त है। ये झंडे रामनवमी के अवसर पर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगाए जाते हैं। वहीं कारीगरों का कहना है कि वे पिछले 30 वर्षों से इस काम को कर रहे हैं। वे बताते हैं न केवल झंडे तैयार करते हैं बल्कि रामनवमी का पर्व भी मिलकर मनाते हैं। यहाँ के कारीगरों को विशेष बात यह है कि वे हर पर्व को एक साथ मनाते हैं, चाहे वह हिंदू पर्व हो या मुस्लिम। शहर का सबसे बड़ा महावीरी झंडा यहाँ बनता है और इस बाजार में मोहर्रम के झंडे के साथ रामनवमी के लिए भी झंडे तैयार किए जाते हैं। यही विशेषता इस बाजार और यहाँ के कारीगरों को खास बनाती है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस दौरान रामनवमी के पर्व में शामिल होकर एकता की एक अद्भुत मिसाल पेश कर रहे हैं, जो सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की एक मजबूत नींव साबित हो रहा है। रंगीन में झंडा बनाते हैं, सभा के दिन पैंट से। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।